अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान बने को तकरीबन 80 साल का अरसा होने वाला है और 80 साल के अंदर मसाइल बहुत से बड़े, आबादी बहुत सी बड़ी, लेकिन उस आबादी और उस मसाइल को संभालने के लिए वज़राए आला की तादाद ना बढ़ सकी, हमारे यहाँ सूबे ना बन सके, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स ना बन सके, वो इंतज़ामी यूनिट्स जो कि आम आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा सकें। हम जानते हैं कि अगर तो कोई बहावलपुर या जनूबी पंजाब का कोई शख्स होगा, उसके लिए लाहौर कोई बड़ा काम लेके आना, अपने वज़ीर आला से मिलना बहुत मुश्किल होगा, उसको पूरा दिन चाहिए होगा। तो छोटे छोटे काम के लिए वो कहते हैं नहीं इन्हों लाहौर ले चलो, तो छोटे छोटे काम के लिए, हॉस्पिटल अच्छे के लिए उनको लाहौर आना पड़ता है। इस तरह के बहुत से मामलात हैं जिसकी निस्बत से हम लोग समझते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन आज हम आवाम में मौजूद हैं, आवाम से जानते हैं कि आवाम क्या समझते हैं। क्या नए जो सूबे हैं वो बनने चाहिए, क्या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। आइए आवाम में मौजूद हैं, आवाम से जानते हैं, आवाम से बात करते हैं। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आईआर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बेहतर तरीके से जानते हैं और साथ ही साथ आप इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक अच्छे से इसके ऊपर तबसरा कर सकें, क्या इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। देखें, रियासत और शहरी का जो ताल्लुक़ है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है। एक वक्त था जब 500-600 के ऊपर एक रियासत मबनी होती थी और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि रोमन अम्पायर्स, ग्रीक्स अम्पायर्स, आहिस्ता आहिस्ता जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा होता गया। जैसे जैसे रियासत के अंदर शहरियों की तादाद बढ़ती जाती है तो रियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होना शुरू हो जाती है कि वो किस तरह से जो डिस्टेंस है शहरी और रियासत के दरमियान में उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल सियासी जो निज़ाम है पूरी दुनिया में प्रिवेल करते हैं, हर एक ने रियासत और शहरियों के दरमियान ताल्लुक़ की बुनियाद को कायम रखा है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगरचे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मसाइल हैं हमारे, उनमें से बहुत बड़ा मसला है बढ़ती हुई आबादी। और बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान की महंगाई भी उसी के साथ एसोसिएटेड है, बढ़ती हुई आबादी के साथ बेरोज़गारी भी एसोसिएटेड है, बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान के वसाइल में कमी और आगे पब्लिक की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं। बिजली की डिमांड बढ़ गई है, बिजली कम हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से जब आबादी बढ़ती है तो इंतज़ामी तौर पर किसी रियासत का जो चलाना और उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ जगहों में, हमें पहले भी पता है, ज़ियारत की तरफ से भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं, जनूबी पंजाब की तरफ से भी ये आवाज़ उठती रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी नए सूबे बनाए जाते हैं उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि क्यों हमें एक नया सूबा चाहिए। क्या हमने सिर्फ़ एक इलाकाई ख़ित्ते को नाम दे देना है कि यह नया सूबा है, या वाक़तन वहाँ पे कुछ इंतज़ामी ज़रूरतें मौजूद हैं कि एक नया सूबा बने। कौन सी इंतज़ामी ज़रूरतें बनानी पड़ेंगी? क्योंकि एक तरफ तो हमें कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं जी वज़ीर आला इतने ज़्यादा हो जाएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे। एक जानिब ये भी कहते हुए नज़र आते हैं वज़रा बहुत सारे हो जाएंगे तो उसके अखराजात बढ़ जाएंगे। अखराजात बढ़ेंगे या फैसिलिटेशन बढ़ेगी? एक गरीब आदमी जो कि छोटे छोटे काम के लिए या फिर उसको वज़ीर आला को अप्रोच करना होता है, वो बहुत दूर दराज किसी जनूबी पंजाब के किसी छोटे से शहर के अंदर, छोटे से गाँव में बैठा होता है, वो वज़ीर आला को अप्रोच नहीं कर सकता। क्या अप्रोच करना आसान हो जाएगा? देखिए हमजा, क्योंकि मेरा IR का बैकग्राउंड है ना, तो इंडिया ने 2000 के बाद 4 नए सूबे बनाए हैं जिनके अंदर 2-3 बहुत कामयाब रहे हैं, 2-3 एक दो जो है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। अपार्थीड रजीम के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर नए सूबे बने, 9 नए इंतज़ामी उन्होंने यूनिट्स बनाए हैं, नाइजेरिया के अंदर नए यूनिट्स बने हैं, इंडोनेशिया के अंदर नए यूनिट्स बने हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे नए यूनिट्स आकर वफाक के ऊपर बर्डन बन गए हैं
और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आके यूनिट्स वाक़या तौर पर इंतज़ामी तौर पर जिसने फैसिलिटेट किया है रियासत को। अब अगर तो हम किसी ज़मीन के खित्ते को एक सूबा कह दें, हमने ये देखना है कि क्या उस सूबे के अंदर माली तौर पर इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी मौजूद है कि वो एक सूबे का बर्डन उठा सके, या उसने वफाक के ऊपर बोझ बन जाना है। अगर तो नए बनने वाले सूबे ने वफाक के ऊपर बोझ बन जाना है तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे बहुत कामयाब है, कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वहाँ के लोग, वहाँ के वसाइल, वहाँ की ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ है कि वो उसका बोझ उठा सके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद मज़ीद कमज़ोर हो जाएं। इस वक्त इसका हल क्या होगा? अगर कुछ हमें जगह नज़र आती है, जैसे कि यूँ नज़र आता है कि लाहौर एक अलग सूबा बनेगा तो लाहौर एक अमीर शहर हो जाएगा, कराची एक अमीर शहर हो जाएगा। कराची जैसे कि हम जानते हैं कि कराची के साथ जिस तरह का सलूक होता है तो वो अब बेहतर शहर नज़र आएगा। आपको पता लगता है कि अगर कराची के पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं लेकिन वो वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो अगर तो लाहौर और कराची, इस्लामाबाद ये रिच शहर नज़र आएंगे तो बाकी जो छोटे शहर हैं उसको किस तरह से हल किया जा सकता है उनके मसाइल? हाँ, देखिए यहीं पे मैं इसकी मशरूत हमायत करता हूँ कि नए सूबे वहाँ पे बनने चाहिए सबसे पहले, कि वहाँ पे वाक़अतन एक नए सूबे की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि बहावलपुर से एक बंदे को अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए लाहौर आना पड़ता है इंतज़ामी ज़रूरत के तहत, फिर बिल्कुल सूबा बनना चाहिए। अगर वो सूबे के अंदर इतनी इकनॉमिक कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक नया सेक्रेटेरिएट बनेगा, नया वज़ीर आला बनेगा, नया गवर्नर आएगा, नई असम्बली बनेगी, तो क्या ये सारी चीज़ों को, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतने ज़्यादा नए अदारों की तश्कील का बोझ उठा सकेगी? इसको कैसे टैकल किया जाएगा? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखते हुए पहले मेरा ये ख्याल है कि चंद जगहों के ऊपर ये तजुर्बा करना चाहिए, एक सूबे बना लिए जाने चाहिए और देखा जाए कि उसके फिर रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अगर तो इंतज़ामी तौर पर हमें अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं उस जगह से, तो फिर इस चीज़ को हर साल डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए और नए सूबों को भी उस निज़ाम के तहत उसमें शामिल किया जाना चाहिए जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी डिवीजन्स हैं उतने सूबे होने चाहिए। बिल्कुल नहीं है, आपने बड़ा अहम सवाल छोड़ा है जो कि हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइएगा। जी मैं डॉक्टर शहजाद अख्तर हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड आईआर। पॉलिटिक्स को आप पढ़ाते हैं। अच्छा, अभी एक सवाल जो डॉक्टर इरफान अली फ़ानी साहब हमारे लिए छोड़ के गए हैं कि क्या हमारे बहुत से शहर इस तरह के जो कि माली तौर पर कमज़ोर नज़र आते हैं, क्या वो शहर सूबे कल को बन जाएँ तो क्या वो माली एतबार से इंडिपेंडेंट हो सकेंगे? अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई है और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है बेसिकली वो कि इसके पीछे मुहर्रक क्या है, या डिबेट के पीछे कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। बेसिकली ये इसलिए बात आई है कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, लोगों की ज़िंदगी को में थोड़ी सी बेहतरी ला सकें, उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से रिस्पेक्टेबल सिटीज़न को तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए। इस डिबेट के पीछे ये चीज़ है। अच्छा, सूबे बनने से पहले मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इमीडिएट जो हमारा कंसर्न वो होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो कि हाईली इनकम्पिटेंट, हाईली करप्ट, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, ये रेवेन्यू या तहसीलदार पटवारी बैठते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वापडा, यू नेम इट, एनी डिपार्टमेंट, वो हाईली करप्ट लोग हैं। और मैं पर्सनल वजह भी ये है, इसकी वजह भी ये है, हम भी क्योंकि इंतज़ामिया के साथ काम कर रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है जो इन लोगों को देख रहे होते हैं। अगर वज़रा की बात किया जाए तो अगर पूरा सूबा देखना होगा, लाहौर का एक वज़ीर जो लाहौर में बैठा हुआ है, जब उसको पंजाब के दूर दराज किसी इलाके के अंदर जाना होगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। तो ये मसाइल भी कहीं ना कहीं जब बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे जितने लोगों को ये डील कर रहे होते हैं ना, प्रेशर होता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी हमारे सिस्टम में है नहीं, उसकी वजह से ये हाईली करप्ट है। हर बंदा पैसे ले के, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस थियोरेटिकली बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में आप बगैर करप्शन के, बगैर सिफारिश के काम नहीं करवा सकते, दिस इज़ फॉर श्योर। और मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह से इंसानियत की जितनी तजलील यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में, शायद ही डेवलप वर्ल्ड में तो इसका तस्वर नहीं है, लेकिन अंडर डेवलप कंट्री में शायद होता हो, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितना शहरी यहाँ पे जलील हो रहा है ना, लाहौर में भी रहते हुए, आप तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं ना, लाहौर में आपने सेंटर ऑफ लाहौर में किसी को काम करवाना हो ना तो बगैर सिफारिश, बगैर रिश्वत के नहीं कर सकते, और आप नहीं करवाते ना तो ये आपको तजलील के जो इंतहा है ना उसके ऊपर पहुँचा देते हैं। मुझे यूँ लगता है बात जो है, लेट मी कंप्लीट इट,
सब इम्पोर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए कि हम अकाउंटेबिलिटी कैसे लेके आएंगे। हम लोगों को अकाउंटेबिलिटी जब ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम में होएगी ना तो फिर भी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह हमारा पॉलिटिकल एलीट भी करप्ट है, ये दे लूट मनी, दे जस्ट इंटरेस्टेड इन ग्रैबिंग पावर, लूटिंग मनी फॉर देमसेल्व्स, इंजॉइंग द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। इनका आवाम को देने का, सहूलत देने का या आवाम की खिदमत करने का जज्बा है ही नहीं। देखिए जिस तरह ये गवर्नमेंट हमारे आती हैं, ऐसा एवरीबॉडी नोज़ कि गवर्नमेंट किस तरह पावर में आती है और कौन से ये अगर तो इंतज़ामी यूनिट्स छोटे होंगे, मुझे लगता है कि आपकी तमाम बातों का हल कहीं ना कहीं, अगर तो एक वज़ीर आला या एक वज़ीर के ऊपर बर्डन कम होगा तो मुझे लगता है कि हल हो सकता है। आपके जो मसाइल हैं, देखिए वो आपके ना, मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है ना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, उसको सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूट करें ताकि ये जो लोग करप्ट हैं या जो नहीं करते उनको, जो बात आ गई सूबों तक की, सूबों का देखें अगर ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तो वो डेफिनेटली आने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करते हुए लोगों को ये, ऑब्वियसली दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल और दे शुड स्पीक फॉर पीपल। अगर ये समझते हैं कि ज़रूरत है तो इसके लिए डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगेन मैं इस बात पे अगर देखें ना, आप 10 सूबे और बना दें, 15-20 बना दें, और जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीड है, अगर इनके बच्चों की हमने एडजस्ट करना है कि उनको भी ज़रा वज़ीर-ए-आला को, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एलीट है वो तो चाहती नहीं है ना कि सूबे बन जाएं। पॉलिटिकल एलीट चाहती है, रीजनल पॉलिटिकल एलीट है ना, जो मुल्तान में जो लोग सराइकी सूबा कहते हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे MN MP तो हैं लेकिन वो वज़ीर-ए-आला नहीं बनते, तो उनको बनना चाहिए। तो मुझे लगता है, मतलब मुझे लगता है कि वो अपने बच्चों को एक्सपोजर देने में अगर ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, इस मामले के अंदर हाँ, डॉक्टर साहब मेरा अगर इख्तिलाफ है बनने आपसे चाहिए, कि देखें वो लोग जो कि बहुत सालों से, हमें भी इख्तिलाफ रहता है जी, हम पहले ये सारी ज़िंदगी बात करते हैं जी, चंद ख़ानदानों ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर रूल किया हुआ है, तो अगर उन ख़ानदानों से हमें बाहर जाना है, हो सकता है हमें कहीं और से अच्छे वज़ीर आला मिल जाएँ, और लोगों का हक नहीं है कि वो वज़ीर आला बन सकें। सिर्फ हमें यही चंद वज़ीर आला को चेहरे तब्दील भी तो होना चाहिए। डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा मार्जिन दें। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है। थ्योरेटिकली मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ, ये 100% मैं एग्री करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जहाँ पे भी सूबे बनाएंगे नई जगहों पे जाके, तो वहाँ की जो रीजनल, वो इलाके की लोकल एलीट है, दे विल डेफिनेटली कैप्चर पावर। और मुझे लगता है सूबे में अगेन बात कर रहा हूँ कि सूबे बनने चाहिए अगर ज़रूरत है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने, और मेरे हाल में विदाउट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम, जिसके अंदर जो कि इंतहाई बसीदा हो चुका है, जो लोगों को इंसाफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सर्वे करा के देख लें, आप तो वज़ीर दाखिला वाली बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे थे निज़ाम बसीदा हो चुका है, कोलैप्स कर गया। वो जो बात है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम है, इतना करप्ट और ये इतना इनकम्पिटेंट और इनएफिशिएंट हो चुका हुआ है कि इसको रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसको रिफॉर्म किए बगैर अगर आप 20, 40, 50 सूबे बना लें और वही करप्ट वाला सिस्टम उसके अंदर, उन सूबों के अंदर हों, तो लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस तरह से है। चले जी, डॉक्टर साहब इस मामले के अंदर ये कह रहे थे कि पहले वाले सिस्टम जहाँ जहाँ पर आपने नाफिज किया हुआ है उसको भी बेहतर किया जा सके, लेकिन फिर मेरी यही बात है आज भी कि अगर जब छोटे सूबे बन जाएंगे, हो सकता है कि कहीं पर हमें कोई अच्छी मिसाल नज़र आ जाए। हो सकता है कि जब ये छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स हों तो हमें नज़र आए कि यहाँ पर करप्शन कम है, यहाँ पर करप्शन ज़्यादा है। एक वज़ीर आला के ऊपर या फिर एक आम वज़ीर के ऊपर जब बर्डन कम होगा तो यकीनन तौर पर हम उससे सवाल भी ज़्यादा कर सकेंगे। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में एक नई बहस चल रही है जिसके अंदर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पर बात की जा रही है, छोटे सूबे बनाने की पर बात की जा रही है, और बात ये की जा रही है कि किसी तरह से एक मिडिल क्लास आदमी को फ़ायदा दिया जा सके, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपने एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर तक जाए, जो कि एक पंजाब के या फिर सिंध के किसी दूर दराज इलाके से कराची तक जाना पड़े या फिर पंजाब के दूर दराज इलाके से लाहौर में आना पड़े, अपने एक छोटे छोटे सेहत के हवाले से कोई काम हो, इंसाफ के हवाले से कोई काम हो, उसको मेन मरकज़ी शहर तक जाना पड़े। इसके हवाले से अब एक अहम नुकाती बहस चल रही है जिसके ऊपर हम आम आवाम से बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इरफान असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इरफान साहब कैसे हैं, आप ठीक हैं? जी मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इरफान साहब, आपने बात तो सुन ली होगी कि आजकल तकरीबन 1 माह होने को आ गया है और हर शख्स की ज़ुबान पर ये बात चल रही है, क्या सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? जी थैंक यू हमजा। मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी अहम डिबेट है और ये होनी चाहिए। देखिए,
होता ये है कि अमूमी तौर पे किसी मसले की निशानदेही होती है, चाहे वो आबादी के तनासब से हो, वो रकबे के तनासब से हो, तो उसके ऊपर डिबेट तो होनी चाहिए ना। सबसे पहले पॉजिटिव बात यह है कि डिबेट हो रही है। देखिए, आप अमल करें या ना करें, डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के बाद आप ये कह सकते हैं कि जी हम नहीं बनाना चाहते, और डिबेट के बाद आप ये भी कह सकते हैं जी हम बनाना चाहते हैं। जी जी, फैसला बाद में लेना है, यही जमहूरियत है। मुआशरा भी जमहूरी होना चाहिए ना। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों की ओपिनियन ले रहे हैं। एट द एंड फिर आप आवाम पे छोड़ देंगे कि अगर आवाम चाहती है तो ये इसको बनना चाहिए, तो ये जमहूरियत का हुस्न होता है। लेकिन इंतज़ामी लिहाज से, जैसे आपने भी बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बड़ा घर, एक बड़ा रकबा हमारा अगर होता है ना ज़मीनों का, तो हम भी उसको डिवाइड करके लोगों को देते हैं कि भाई ये आप काश्त कर लें, ये आप रखें, ये इसको आप चलाएं। इसी तरह बड़े यूनिट्स को ख़ास तौर पे सूबों के लिहाज से एक चीज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आबादी को भी ध्यान में रखें। ये सिर्फ कुछ ज़मीन का मामला नहीं है कि ज़मीन है तो उसको डिवाइड करना है तो यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बिलावल साहब भी हिमायत कर चुके हैं। DGASPR साहब कहते हैं कि 7 करोड़ आबादी थी 1971 के अंदर, 25-26 करोड़ आबादी आपकी होने को आई है और आपने सूबे ही अभी नहीं बनाए। देखें हमज़ा, ये एक मैं कहूँगा कि तबाही की बात है। वैसे तो अगर आप किसी मुल्क की इकॉनमी को देखें तो उसकी आबादी जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान की आबादी का आधा ख़वातीन पे मुश्तमिल है तकरीबन, और वो सारी उनमें से 95% ख़वातीन बिल्कुल कुछ नहीं करती, यानी कि उनको कमाना नहीं है, उन्होंने कोई इकॉनमी में उसका हिस्सा नहीं डालना। लेकिन बात कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आबादी के भी तो मसाइल हैं, उनको भी तो किसी सतह पे आपने हल करना है। इलाकाई मसाइल भी हैं। देखिए, आप 300-400 किलोमीटर के बाद एक जगह पे पहुंच के दफ्तर में काम करवाते हैं, तो जितने छोटे यूनिट्स होते हैं उसके बाद उनका फ़ायदा ही होता है। मुझे तो इसमें नुकसान समझ नहीं आती कि क्या है। देखें ना, एक तो अगर कोई भावलपुर से आगे है, जनूबी पंजाब का कोई छोटे से ज़िले के अंदर, कोई गाँव के अंदर बैठा हुआ शख्स है, उसको छोटे छोटे काम के लिए लाहौर आना पड़े, वज़ीर आला से काम पड़े, तो लाहौर आके वज़ीर आला के पास आना पड़ेगा। अगर उनका वज़ीर आला हाउस करीब होगा या उनका कोई मिनिस्टर करीब होगा तो शायद उनके लिए बड़ा आसान नहीं हो जाएगा। देखिए हमज़ा, हम ये लाहौर के इलाके जौहर टाउन से अगर हम टाउनशिप चले जाते हैं ना, तो हमें वहाँ भी सहमत होती है कि हम कहते हैं यार हमारे इलाके में ये दफ्तर क्यों नहीं है, ये एक्साइज का टोकन लगाने के लिए हम कहीं और क्यों नहीं जाना पड़ता। तो ये कितना अच्छा हो कि राजनपुर एक तरफ, दूसरी तरफ रावलपिंडी, बीच में फैसलाबाद हो, इनके बीच में मुख्तलिफ यूनिट्स हों, जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की हो कि लोग अपने एरियाज़ में करीब हों। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2-2 3-3 दिन सफ़र करे, आए जाए, एक हफ्ते का काम करे, फिर काम ना हो, फिर वापस जाए, फिर आए। तो साल लग जाते। हम टेक्निकल बात ही नहीं अभी कर रहे। टेक्निकली भी आसानियाँ हैं बहुत सारी। सूबों को मैनेज करना आसान होगा अगर वो कोई कमिश्नर लेवल का कोई ओहदा होगा, ज़ाहिर है वो होगा, कोई वज़ीर आला ऐड हो जाएंगे, कोई नायब वज़ीर आला होंगे, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा उसको एक साइड पे कर देते हैं। लेकिन अवामी लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यार अवामी लिहाज से तो ये बहुत सूटेबल है मेरे लिए या आपके लिए या किसी के लिए भी। तो होता ही है कि पॉलिटिकली इसको अपोज किया जाता है कि नहीं बनना चाहिए। अब मुझे भी बताएं, पंजाब में 2-3 सूबे बनाने के तकरीबन सभी हक में शायद आ जाएंगे। अब सिंध में सूबा नहीं बन सकता, ये जब डिबेट नहीं होगी ना तो पंजाब में बनेंगे तो पूरे पाकिस्तान में बने। पंजाब में बने, पंजाबी कहता है जी बना लें, कोई इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मैं लाहौर शहर में रहता हूँ। लाहौर शहर में रहते हुए मैं कहता हूँ जनाब 3 सूबे और बना लें, आप 4 बना लें, वेलकम। लेकिन मुझे हैरानगी तब होती है एज अ शहरी कि जब मैं ये सोचता हूँ और मुझे देखता हूँ कि इतना बड़ा सूबा सिंध और उसके अंदर डिबेट ही नहीं हो सकती कि आपने सूबा बनाना है। ये बड़ी अहम बात है। देखिए जी, हम लाहौर के शहरी हैं, लाहौर में खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, जो कि लाहौर के अंदर मसला ही नहीं होता। हाई कोर्ट आपके करीब है, पूरे पंजाब के किसी दूसरे शहर से आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, आपके मसाइल ही नहीं है, पूरे आपके काम लाहौर के अंदर हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए यकीनन लाहौर में रह के समझना ये बात मुश्किल होगी कि जो राजनपुर का शहरी है उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा अपने मरकज़ में जाके काम करवाना। तो उन लोगों के लिए तो नहीं होती होगी, लेकिन जो लोग सोच समझ रखते हैं या फिर जो लोग कुछ इल्म शऊर रखते हैं, जिनको पता होता है कि हर काम के लिए लाहौर ले चलो नहीं हो सकता, कोई और भी शहर हो सकते हैं, तो यकीनन वो एक अच्छी बात करेगा। इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया। साथ हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनको दरमियान में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम सजाद सलीम है। सजाद साहब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं BS कंप्यूटर साइंस का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, ग्रेजुएट तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन ग्रेजुएशन के करीब है। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है
पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही है कि जी सूबे होने चाहिए छोटे छोटे, इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए छोटे छोटे, आप क्या समझते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, सूबे बिल्कुल होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सिस्टम यही रहा जो भी चल रहा है उन सूबों में भी, तो मेरे ख्याल में फिर फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी, सिर्फ सूबे बनाने से नहीं होगा। अभी अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली चिन्योट से हूँ। आप चिन्योट से हैं, आपको पढ़ने के लिए लाहौर आना पड़ा। जी अगर बिल्कुल आपके चिन्योट के अंदर या चिन्योट के करीबी कहीं पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती, आप यहाँ पे ना आते? यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ होना चाहिए काम अच्छी यूनिवर्सिटी होती, अब अच्छी तालीम के लिए यहाँ पे है ना। जी ऐसे ही है, अच्छी तालीम अगर आपको कहीं आपके करीब मिलती तो आपको लाहौर ना आना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर सूबे बनेंगे तो यूनिवर्सिटी जैसे लाहौरियों का हक है, इस तरह से चिन्योटियों का हक भी है यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। हर जो बंदा बीमार होता है इन्हू लाहौर ले चलो नहीं होता, इन्हू चिन्योट ले चलो भी हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसे हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, अब जो दूसरी बात कर रहे होते हैं, अब जिस तरह की आप बात कर रहे थे, एक वज़ीर आला के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है बहुत से शहर कि दूसरी जानिब आप देखते हैं पंजाब के 41 अजला हैं, 41 अजला को मैनेज करना आसान होगा, ये दूसरी जानिब अगर 4, 5 या 10 ज़िले होंगे उसको मैनेज करना आसान होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम डाइवर्सिफाई कर दें इस चीज़ को तो फ़ायदा होगा आवाम के लिए। अच्छा, 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी को मैनेज करना आसान होगा या 1, 2, 3 करोड़ की आबादी को मैनेज करना आसान होगा? ऑब्वियसली कम आबादी को मैनेज करना आसान होगा सिस्टम के लिए, लेकिन अभी एक और बहस भी चल रही है जिस पर ना बात होती भी है लेकिन दब जाती है, तो आज मुझे मौका मिला बात करने का। इस तरह से कि कानून अभी भी फ़ाल होता है, बाद जगह पे होता है, अक्सर जगहों पे होता है, बड़े सूबों में भी होता है, लेकिन सिर्फ एक खास तबके के लिए होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबके लिए आम होना चाहिए। जैसे एक बात अच्छा, है, आप ये बताएं, चिन्योट में कानूनी या इंतज़ामी मामलात करप्शन के हवाले से, बाकी चीज़ों के लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर हैं या लाहौर के बेहतर हैं? एक जैसे ही है हर जगह, एक जैसे ही हैं? लाहौर के अंदर कोई बेहतरी नज़र नहीं है आपको? मैंने ये तो नहीं कहा कि वहाँ का बुरा निज़ाम है। नहीं, वैसे जो इंतज़ामी ढांचा लाहौर का ज़्यादा बेहतर है या चिन्योट का बेहतर है? बेसिकली तो सुबह एक ही है, इंतज़ाम वही होगा जो यहाँ होगा वही वहाँ पे चलेगा। तरक्की आपको लाहौर में ज़्यादा नज़र आती है चिन्योट में नज़र आती ऑब्वियसली लाहौर में, है? लाहौर में क्यों है? क्योंकि हमारा यहाँ पे लाहौर है। बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर ये भी है कि वज़ीर आला यहाँ पे, जहाँ पे वज़ीर आला होता है वहाँ पे काम होते हैं, ये बात को ज़रूर समझिएगा। अब हम अंकल जी को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह की। अच्छा, आप कहाँ से? लाहौर के हैं आप? लाहौर के रहने वाला। लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा, एक बहस हो रही है कि जी इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए छोटे छोटे सूबे बनने चाहिए पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध में भी होने चाहिए, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। जब छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे तो आम आवाम के लिए आसानी हो जाएगी अपने वज़ीर आला को रसाई करना, अपने वज़ीर को रसाई करना, अपने MP MNA को रसाई करना आसान हो जाएगा जब उनके पास कम होंगे। सही बात है, ये बेसिकली गल है, ये सूबे बनने चाहिए। हर सूबे के लिहाज से छोटा छोटा सूबा बनेगा ना तो सारा मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। हाँ, मैनेजमेंट पूरी हो जाएगी। वो जो जैसे बात चल रही है ना, मैं बता रहा था, हॉस्पिटल सबसे अच्छे जो बड़े बड़े शहरों के अंदर है, लाहौर में है, दूसरे सूबों में हाई कोर्ट में भी, हाँ हर सूबों में होना चाहिए हॉस्पिटल होना है। किसी को दिक्कत ना पेश होने के दूसरे शहर जाना, मैंने यार इधर आके मैंने जलील होना है, उधर हर सूबे में बनना चाहिए। जैसे ये शौकतखाना में है, हर सूबों में बनना चाहिए। पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, पता नहीं किधर से आते हैं, तो जलील हो रहे हैं ना वो। तो सुबह तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बनने चाहिए, हर किसी का काम है, हर होना चाहिए ये काम। बिल्कुल नहीं है। आप भी इस चीज़ की हिमायत कर रहे हैं, एक आम शहरी भी इस चीज़ की हिमायत कर रहा है कि सूबे बनने चाहिए, और एक पढ़ा लिखा शहरी भी इस चीज़ की हिमायत कर रहा है कि सूबे बनने चाहिए। अपने लिए नहीं सोच रहे, क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं, लाहौरी अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। अपने लिए सोचें तो हमारा यहाँ पर काम सारे करीबी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने दूसरे शहरों की बात करें तो यकीनन हमें छोटे सूबों की बहुत शदीद ज़रूरत है, इससे ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। छोटे इंतज़ामी यूनिट्स पर पूरे पाकिस्तान में डिस्कशन जारी है। उसी डिस्कशन को लेकर आज हम आवाम में मौजूद हैं, आवाम से जानते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या कहती है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये बताइएगा कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स पर या सूबों के हवाले से बात चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर डिबेट छिड़ी हुई है, आप क्या समझते हैं कि छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी हमसे भाई आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमारे बिल्कुल निज़ाम है, मैं यूनियन कौंसिल में यहाँ पर टाउनशिप में कौंसिल में रहा हूँ। पहले हमारी पूरी यूनियन कौंसिल में एक कौंसिल होती थी 73, अब वो तकसीम हो गई है। उससे बड़ा फ़ायदा मिला है हमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ब्लॉक हैं
तो उनको अब हमारे वो उसमें 4 सेक्शन बन चुके हैं, हमें आसानी है। एक यूनिट कौंसिल है, वहाँ के मकामी लोग वहाँ चले जाते हैं, मैं आपको ऊपर लेके आ रहा इस रास्ते। तो यूनिट बन जाए कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बका के लिए बहुत बेहतर है। एक तो नुमाइंदों का काम बढ़ जाता है, थोड़ा हो जाता है उनके पास। दूसरी बात है नुमाइंदों तक रसाई जो होती है वो आसानी हो जाती है। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमारी यूनिट कौंसिल बता दें ना, उसे जो हाई लेवल जिस तरह हमने सुनने में आया कि पंजाब के 6 सूबे बनेंगे, बलूचिस्तान के 4 बनेंगे, बनने चाहिए। बनेंगे तो हमारा काम तकसीम होगा। अब एक ही जगह हम अब इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, नहीं, हम इस बिल्कुल फेवर में बनने चाहिए सूबे। और इंतज़ामी मामला जो है ना, कई लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है, और भाई हर चीज़ के मुतहम्मिल है। यहाँ होना क्या है, गरीब आदमी का खून चूसा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ से करके जब चाहेंगे तो बन जाएगा। आप समझते हैं ये निज़ाम ऐसे नहीं चलने वाला? नहीं जी ना, आपको सामने फैलाव हुआ है, अवाम परेशान है, बेबस है, किसके पास जाएँ, किससे फरियाद करें, हर बंदा तंग है। और बन जाएगा तो इंतजामी यूनिट तकसीम हो जाएंगे, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी होगी। 6 बन जाए तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। छोटे छोटे इलाकों में उनके पास अस्पताल होंगे, लाहौर नहीं आना पड़ेगा। अर्ज तो कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ, मैं यूनिट को सी मिसाल दी है कि मैं जब छोटा था, हमारे 71 यूनिट कौंसिल थे, हमारे 232। अब मजीद यूनिट कौंसिल में हमारे 8-6 ब्लाक हैं, मैं उसका कौंसिलर हूँ, मेरे पास आराम से लोगों को रसाई है। पहले क्या होता था, हम यहाँ से फैसल टाउन जा रहे हैं, कहाँ जी तुम्हारा कौंसिलर वहाँ पर है। पहले एक कौंसिलर होता था, अब चेयरमैन है, उसके वाइस चेयरमैन है, फिर लेबर कौंसिलर है। लोगों को बड़ी आसानी हो गई है, उससे बड़ी सहूलत। इसी तरीके से अगर सूबे बन जाते हैं तो लोगों को रसाई होगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अस्पताल उतने बनेंगे, कम्यूनिटी सेंटर उतने बनेंगे, और ये तमाम लोग जो है ना एक तरक्की की तरफ रवाना हो जाएंगे। लावल साहब भी इसकी हिमायत कर चुके हैं, DJ SPR साहब भी इसकी हिमायत कर चुके हैं। बाबा जी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अभी इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात चल दौड़ी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिबेट हो रही है कि छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए सूबों के हवाले से। आप क्या समझते हैं, छोटे सूबे बनने चाहिए या छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए, क्योंकि छोटे यूनिट्स होंगे तो उसकी देखभाल, उसमें कंट्रोल जो है, उसमें आवाम की रसाई जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब बड़े यूनिट्स होने की वजह से एक आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता, जो उसकी शिकायत जो है वहीं की वहीं रहती है। तो छोटे यूनिट्स होने से ये है कि हर आदमी की रसाई होगी, ताकि वो अपने मसले जो है वो हल कर सके। ताकि वो जो पंजाब के छोटे इलाके के अंदर रहने वाला शख्स है या सिंध के किसी दूर दराज इलाके में रहने वाला शख्स है, उसको तो पता ही नहीं है कि यार ये यूनिट्स क्या होती हैं, क्या नहीं होती, किसके पास जाऊं, किसके पास ना उसको जाऊं। पता होगा कि मेरा वज़ीर आला करीब रहता है, उसको पता होना चाहिए कि मैं मेरा अपने इलाके में मिल सकता है। मैं इस आदमी के पास जाऊंगा तो वो मेरी बात हो जाएगी। अदरवाइज तो आप जितने मर्जी बड़े सूबे बना लें। आबादी भी तो एक इतना बड़ा मसला है। देखें 12 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करना एक आसान है या 2-3 करोड़ आबादी को कंट्रोल करना? छोटी आबादी को कंट्रोल करना आसान है। दूसरे फिर छोटे यूनिट्स होने लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं, एक दूसरे का अपना मसले मसाइल जो हैं वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। 12 करोड़ में अगर 6 बनते हैं तो समझने कि 4-6 करोड़ बन जाता है, 3-3 करोड़ एक सूबे मिल जाता है। वो बड़े इंतजामी मामला बड़े आसान तरीके से हमजा भाई हल होंगे, बड़े आसान तरीके से हल होंगे। अब लेकिन 12 करोड़ आप बता रहे हैं, 600 बन जाते हैं तो 2.5 करोड़, उसके बाद उसके मुताबिक उसके MNA, उसके MPA, उस तरह सहूलियात लोगों को फराम होगी। लोगों में एक अच्छा एक तासुर पैदा होगा कि हमारे मसाइल। अब हम चाहते हैं भी इस्लामाबाद में हमारे MNA बैठा हुआ है, अब पता लगा छोटा सूबा उनका पता लाहौर के अंदर ही हमारा MNA बैठा हुआ है, और लाहौर के अंदर हमारा वफाकी MP है, वो तो वफाक में बैठे हुए। हाँ जी, वफाकी है हमारा जो है, हमारी असम्बली बहुत करीब है, हम अपनी असम्बली तक रिसाई कर सकते बिल्कुल, हैं, अपने वज़ीर आला तक रिसाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। वो असम्बली है, पंजाब असम्बली जा रहे हैं ना, फिर 4-5-6 असम्बली हो जाएंगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। आवाम तो इसकी यकीनन तौर पर हिमायत ही करती हुई नज़र आ रही है। यकीनन ये वो वाली आवाम है जो कि लाहौर में बसते हैं, जिनके पास वज़ीर आला हाउस करीब है, जिनके पास इंसाफ का निज़ाम करीब है, जिनके पास तमाम बेहतर हॉस्पिटल्स बिल्कुल नज़दीक हैं, कि वो लोग हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यकीनन जब ये डिबेट पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे गाँव में जाएगी तो यकीनन जब उनको पता लगेगा कि इसका कितना फ़ायदा हो सकता है, वो तमाम लोग हिमायत ही करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। कहाँ के हैं आप? बहावर नगर का। बावल नगर के हैं? बड़ी दूर नहीं है बावल नगर तो। हाँ जी। आपको पता है कि बहस चल रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कि छोटे छोटे सूबे होने चाहिए।
बावल नगर वाली साइड को एक अलग सूबा बना दें, लाहौर को एक अलग सूबा बना दें, ताकि लोगों को रोज़गार के लिए इतनी दूर लाहौर ना आना पड़े। बेशक बना क्या लगता है ये छोटे सूबे होने चाहिए? होने चाहिए। तो क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको इस चीज़ का पता है? नहीं है। एक तो चीज़ ये है ना कि देखें रोज़गार मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल जो हैं वो हमें छोटे छोटे मामलात के लिए लाहौर आना पड़ता है, वो नहीं होंगे। उसके अलावा इंसाफ के मामलात हैं, उसके लिए लाहौर आना पड़ता है। तो ये बेहतर नहीं हो जाएगा अगर सूबे अलग हो जाएं? बेहतर हो जाएगा, आप अपने शहर रह के काम कर सकें। पर उधर गुर्बत ही बहुत ही है, कारोबार कोई नहीं, गाँव गुर्बत क्यों है? काम ही नहीं है। इधर शहर में काम है थोड़ा सा, अगर सूबे बन जाएंगे तो काम वहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी। पारा होएगा। वहाँ के लोग वहाँ रह जाएंगे, यहाँ के लोग यहाँ रह बेशक बेशक। एक आबादी भी बहुत ज़्यादा ना पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। सिंध की भी आबादी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी मेरा ख्याल है सूबे अलग बनेंगे तो आबादी के कंट्रोल के लिए 2-2, 3-3 करोड़ लोगों पर एक वज़ीर आला हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। आवाम तो यही समझ रही है कि अगर 2-2, 3-3 करोड़ लोगों पर एक वज़ीर आला हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कहाँ से हैं आप? लाहौर के हैं? लाहौर के रहने वाले, ग्रीन लाहौर टाउन। के रहने वाले? जी सर। अच्छा, आपको पता है कि एक पाकिस्तान के अंदर बहस चल रही है कि छोटे सूबे, छोटे इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए जी? क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे? इसके फ़ायदे होंगे, हर एक को ज़्यादा करीब दूर जाना नहीं पड़ेगा, सहूलत मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, हर सूबे का अलग बनेगा, हर हाँ, जो बेसिक सहूलियात हैं वो हर सूबे की अलग अलग होंगी। हर सूबे की अलग अलग होगी। उनको कहीं करीब की काम हो जाएगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई 8 घंटे सफ़र करके लाहौर है। बेशक बेशक सूबे होने चाहिए, कम से कम पंजाब के 6 सूबे होने चाहिए। अच्छा, 6 ज़्यादा नहीं हो गए कि 6 या 7 लाजमी होने चाहिए। 6 या 7? जी जी, क्या है? 6 तो 8 भी हो जाए तो अच्छी गल है जी। 6 तो 8 हो जाए। जिन्ना दायरा ਵਧੇਗਾ उन्ना ही फायदा होएगा जी। जिन्ना दायरा ਵਧੇਗਾ उन्ना ही फायदा होएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। अच्छा, छोटे छोटे सूबे बन जाए। बिल्कुल बनने चाहिए ने जी, अच्छी गल है। 8 पंजाब के सूबे हो गए तो एवं ही 8 अगर हो जाए सिंध के सूबे। हाँ जी, आठ- तो बड़ा फायदा हो जाएगा आवाम ਨੂੰ। अच्छा, हाँ जी, की फायदे हो जाएंगे जी? आवाम ਨੂੰ हर सहूलत मिलेगी जी। करीब सहूलत मिल जाएगी। हाँ जी, करीब हर शहर मिलेगी। लाहौर या कराची नहीं जाना पड़ेगा। 4 बंदे ने तो 4 बंदे ने अपनी अपनी गल ही करनी है ना, तो उन्हें अपना अपना देखो एक वजीर आला होएगा उनके ते बर्डन ज़्यादा है, वजीर आला ज़्यादा जिन्ना यानी कि सूबा ज़्यादा होगा उन्ना ज़्यादा वजन घट जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा। फायदा हो जाएगा सारे नु। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ये भी बात ठीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वज़ीर आला के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। एक और भाई यहाँ पर खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे हैं? मेरे ख्याल कोई बड़ी सोच रहे हैं आप। नहीं नहीं, कोई बड़ी सोचेंगे, बस थोड़ा काम आप भी वो सूबे वाले मामला तो नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए? पाकिस्तान में पहले जो सुबह पंजाब है, इसमें तो ये चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, पहले ये तो पूरी हो ना, फिर कहीं देखिए ना, अब यूँ होता है ना कि अब पंजाब है, पंजाब क्योंकि 12 करोड़ की आबादी है, इसको संभालना ज़्यादा मुश्किल है, या 2-3 करोड़ की आबादी हो एक वज़ीर आला के पास, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल? नहीं, जितना थोड़ा उसको ज़्यादा संभालना आसान है, लेकिन जो अब सुबह बना हुआ है पंजाब, तो इसमें बड़ा सूबा है ना, हाँ बड़ा बड़ा सूबा संभाला ही नहीं जा रहा, यही तो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ। इतना बड़ा सूबा नहीं संभाला जा रहा, इसको छोटा छोटा कर दें। छोटा छोटा कर रहे हैं। देखिए ना, अगर 4-5-6 सूबे होंगे, 2-2 करोड़ की आबादी होगी, उसको संभालना आसान नहीं होगा। हाँ, संभालना आसान होगा। क्योंकि मैं इस ओपिनियन की हक में हूँ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी मैं एक बार सोच रहा था क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारा ज़्यादातर ओपिनियन तो यही था कि सूबे होने चाहिए, छोटे इंतखाबी यूनिट्स, क्योंकि लाहौर वालों को शायद ये फील ना हो सके एक छोटे से इलाके का जब शहरी आता होगा अपना छोटे से छोटा काम लेके लाहौर के अंदर, तो वो क्या फ़ील करता होगा। तो क्योंकि हम ये फ़ील करते हैं कि हमारे हर इलाके के लोगों के काम होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ, मैं हिमायत करता हूँ कि छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट ज़रूर होने चाहिए। बाकी बहरहाल अब आवाम के ऊपर भी छोड़ देते हैं ना। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, छोटे सूबे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, डिबेट से समझाइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।